फिलहाल तो प्रेजेंट में जान ईवो के पीछे पीछे भाग रहा था, क्योंकि है तो वो एक ट्रेवल मेकर ही ना। तो उसने फिर से एक गड़बड़ की थी और ईवो उससे नाराज था। जाहिर सी बात है। जान ईवो के पीछे पीछे भाग रहा था और बोल रहा था अपनी पपी आइज को दिखाते हुए, बोबो सॉरी ना, अरे रुको ना बोबो, इतना तेज क्यों चल रहे हो, अरे अरे रुको ना। ईवो बिल्कुल भी उसे भाव नहीं दे रहा था, वो बस चलते जा रहा था। यू बदतमीज, दूर रहो मुझसे। जान फिर भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। बोबो प्लीज मान भी जाओ ना, ये एक एक्सीडेंट था, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था। ईबो ने कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ वॉशरूम की तरफ जा रहा था। वॉशरूम में एंटर करके ईबो अपने शर्ट को ठीक कर रहा था, साफ करने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा व्हाइट शर्ट फिर से जान के ऑरेंज जूस की वजह से ऑरेंज रंग में रंग चुका था। जान जल्दी से अपने हैंगी को बाहर निकल के ईबो के फेस को साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही ईबो ने उसके हाथ को झटक दिया। वो मैंने सॉरी बोला ना, वो यांग के लिए था, मैंने उसे यांग के ऊपर फेंका था, लेकिन तुम्हें। ईबो ने बस उसकी तरफ देख के एक ग्लेयर किया। बस जान चुप हो गया था। ईबो खुद को साफ कर रहा था। कुछ मिनट बीत चुका था, जान को रहा नहीं गया। वो ईबो के स्लीव को अपने दोनों फिंगर से धीरे धीरे टैप करने लगा, उसे पोक करने लगा। उसने बोला बोबो। ईबो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, वो तो खुद के शर्ट और फेस को साफ करने में बिल्कुल बिजी था। अब मैंने सॉरी भी बोला है, चलो ना मुझे हेल्प करने दो, खुद को, मुझे तुम्हारे ये ब्यूटीफुल सा फेस साफ करने दो। ईबो कोई जवाब नहीं दे रहा था। जान ने बोला, कम ऑन बोबो, इससे मेरा क्या गलती है, तुम्हारी ही नसीब खराब है, क्योंकि जब भी तुम मुझे देखते हो तुम भीग जाते हो। ये बस सुनते ही ईबो ने तुरंत ही जान की तरफ देखा। उसके आईज बहुत फोर्सफुली जान के फेस के ऊपर था। जान भी शॉक हो चुका था, बल्कि वो थोड़ा नर्वस भी हो चुका था ईबो के इस सडन एक्शन को देख के। उसने फेक हंसी देने की कोशिश की ईबो की तरफ देख के, लेकिन ईबो वो तो एक्सप्रेशनलेस था। उसने जान के फेस को कुछ देर तक स्टडी की और फिर बोला, हाउ शेमलेस, शेमलेस। ये बोल के फिर से वो अपना शर्ट को साफ करने लग गया था। अब जान ने अपने मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है, मान ली गलती, मैं शेमलेस हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं बुरा हूँ, चलो अब मुझे इसका भरपाई करने दो। ये बोलते हुए वो खुद का शर्ट निकालने लग गया था। जान ने अपने टॉप का 2-3 बटन खोला ही था, ईबो ने तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो, अपने शर्ट निकाल रहे हो, और क्या, और तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हें हेल्प करना है, मेरी वजह से ही तुम्हारा शर्ट खराब हुआ है। क्या अब तुम इस शर्ट को पहन के पूरी क्लास करने के बारे में सोच रहे हो? जान के इस बात को सुन के ईबो ने अपने आइज को नैरो कर लिया। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इस शेमफुल हेल्प के, अपने बटन्स को लगाओ। ये बोलते हुए वो अपनी नज़र को चुराने लगा था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि जान के उस वाइट मिल्क चेस्ट को ना देखने की, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। उसकी नज़र बार बार जान के उस चेस्ट की तरफ जा रहा था, जब जान अपने बटन को वापस लगाने लग गया था। ठीक है तुम्हारी मर्जी, बाद में मत बताना मैंने तुमने हेल्प करने गया था। ये बोलते हुए जान अपने बटन्स को लगाने लग गया था। बटन को लगाते हुए जान ने एक बार ईबो की तरफ देखा, लेकिन ईबो तुरंत ही उससे नजर चुराते हुए फिर से मिरर की तरफ देखते हुए खुद के फेस और अपने कपड़े को ठीक करने लग गया था, उन्हें साफ करने लग गया था। जान ने नोटिस किया ईबो का ईयर्स पिंक हो चुका है। उसने पूछा, बोबो क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारा ईयर्स पिंक क्यों है, कुछ हुआ है क्या, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? ये बोलते हुए जान सडनली अपने हाथ को लेके ईबो के माथे पे लगाया, फिर उसके चेक्स, फिर उसके नेक में चेक करने लग गया था उसका टेम्परेचर। ईबो जान के सडन मूव से पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। जान ने अपने हाथ को वापस लेते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ तो ठीक ही है, टेम्परेचर तो नॉर्मल ही है, तो फिर तुम्हारा बदन पिंक क्यों हो रहा है? देखो ईयर से ही अब ये तुम्हारे चेक्स और नेक तक भी आ चुका है, ये सब रेड क्यों हो रहा है? ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक ही बात बोला, शेमलेस, और वहां से जाने लग गया था। जान जाते हुए ईबो की तरफ देखा और फिर फिंगर से खुद को पॉइंट करते हुए बोला, मैं शेमलेस, लेकिन अब मैंने क्या की? बोबो हे रुको। ये बोलते हुए फिर से वो ईबो के पीछे भागने लग गया था। क्लास स्टार्ट हो गया था।
क्लास में जान, निंग, वेंगपेंग और सुजुमे बात कर रहे थे, आपस में घुसपुस कर रहे थे। हंसते हुए वैसंग ने बोला, फिर से ग्रैंडपा की क्लास होने वाला है। हाँ यार, फिर से वो ग्रैंडपा की क्लास होने वाला है। ये बोलते हुए वेंगपेंग यॉर्निंग कर रहा था। जान ने हंसते हुए बोला, सच में ये अब तक स्कूल में क्या कर रहा है? क्योंकि डायरेक्टर से उनका अच्छा रिश्ता है, सुजुमे ने जवाब दिया। तभी तो सोचो, इनका उम्र तो कब का जा चुका है, लेकिन अभी तक के स्कूल में क्या कर रहा है? जान के इस बात को सुन के वाइसंग ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, जान, ग्रैंडपा इस उम्र में सिर्फ स्कूल में नहीं, ऐश्वर्या मैम के दिल में भी राज कर रहे हैं। क्या? हाँ, मैंने सुना है ऐश्वर्या मैम और ग्रैंडपा के चक्कर चल रहे हैं। क्या सच में? क्या ये बात कंफर्म है? जान, वेंगपेंग और सुजुमे तीनों ही लगभग वाइसंग को एक कॉर्नर में धकेलते हुए ये पूछा, रुको रुको रुको, ऐसे नहीं है, मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूँ, मुझे सिर्फ सुनने में आया है। हाँ, तीनों के फेस को देख के लग रहा था एक मसालेदार न्यूज़ से उनके हाथ से चला गया। और क्या, वो चारों मिलके हर एक क्लास में गॉसिप से तो करते रहते हैं ना, तो एक अच्छा खासा टॉपिक जो निकल गया, दुख तो बनता ही है। तभी सर क्लास में एंटर किया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी ने सर को ग्रेट बैक किया। सर सबके अटेंडेंस लगाने लग गए थे। रोल नंबर 1, यस सर। रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। ऐसे करके सर 1 बाय 1 सभी के अटेंडेंस ले रहे थे। और दूसरी तरफ था जान का टीम। वो चारों आपस के गॉसिप में बिल्कुल मशगूल थे। तभी सर ने बुलाया, रोल नंबर 37। जान बात करने में इतना ही बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका बारी आ गया है। वाइसंग ने जान को एल्बो से हिट करते हुए बोला, ग्रैंडपा प्रेजेंट ले रहे, तुम्हारी बारी है। लेकिन हड़बड़ी में जान के मुंह से निकला, प्रेजेंट ग्रैंडपा। और बस होल क्लास में हंसी की आवाज भर चुका था। जान को समझ में आ गया था, बस वो कर दी है, वो फिर से एक मेस क्रिएट कर दी है। सर जो कि अटेंडेंस ले रहे थे, उसका पेन अपनी जगह पे रुक गया। उसने अपने फेस को उड़ाते हुए जान की तरफ देखा। क्या बोला तुमने? मैंने सर बोला, सर गलती से मुंह से निकल गया। वाइसंग और पेंग सुजुमे के पीछे अपने हेड को छुपाते हुए हंस रहा था। सुजुमे भी बहुत मुश्किल से अपने हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। सर ने गुस्से से अपनी मूंछों को राउंड करते हुए बोला, मुंह से निकल गया? अच्छा, ऐसी बात है क्या? सच बोलो तो सर, आप ग्रैंडपा जैसे दिखते हो और मेरे मुंह से निकल गया, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं ग्रैंडपा जैसे दिखता हूँ? सर अब आग बबूला हो चुका था। शिट 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 शिट, मैंने क्या बोल दिया? जान को पता था आज उसका दिन ही खराब था। अब सर आग बबूला हो चुका था। उन्होंने गुस्से में लगभग चीखते हुए बोला, निकलो मेरी क्लास से, अभी क्या अभी निकलो। जान और क्या कर सकता था, एक वो करके माफी मांगने के अलावा। लेकिन यहाँ भी उसने गड़बड़ कर दी। सॉरी ग्रैंडपा, सॉरी सर। बस और क्या, ये तो आग में घी डालने का काम कर दिया था। निकलो अभी क्या अभी निकलो तुम, अभी क्या अभी। जान बाहर जा रहा था। वाइसंग और पेंग अपने सर को नीचे करके तब भी हंस रहा था और फुसफुसाते हुए बोल रहा था, ग्रैंडपा गुस्से में लग रहा है। लेकिन उनका भी बारी आ चुका था। सर ने बोला, तुम दोनों जो लोग अपने सर छुपा के बैठे हो, क्या तुम लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा? निकलो। वो लोग अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए जान को फॉलो करने लग गया था। जान जब ईवो के सीट के बगल से गुजर रहा था, उसने एक बार ईवो की तरफ देखा। ईवो भी जान की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। जान, वाइसंग और वेंगपेंग बाहर खड़ा था, जैसा सर ने बताया था उन लोगों को। वो तीनों विंडो के पास ही खड़ा था। वेंगपेंग ने बोला, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि लान ईवो हमारी तरफ ही देख रहा है? सच अ कोल्ड मैन। कौन? ये बोलते हुए वाइसंग ईवो की तरफ देखने लग गया था। वाइसंग ने बोला, हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं, जान की तरफ देख रहा है। ये बात सुनते ही जान ने ईवो की तरफ देखा और सच में ईवो उसकी तरफ ही देख रहा था। उसने तुरंत ही अपने हाथ हिलाते हुए ईवो को हाई कर रहा था। लेकिन एज यूजुअल ईवो ने उसे क्लियर किया और फिर क्लास में ध्यान लगाने लग गया था। जान अपना मुंह बनाते हुए
अपने हिलाते हुए हाथ को हौले हौले अपने पॉकेट में डाल लिया था। वाइसंग ने जान की तरफ देखते हुए पूछा, जान, तुम हमेशा ईवो के पीछे क्यों भागते रहते हो? जान ने जवाब दिया, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। सच में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो तो तुम्हें भाव तक ही नहीं देता और वो तुम्हारा दोस्त है। वैसे भी मैंने जब भी देखा है कि वो तुम्हारी तरफ सिर्फ ग्लेयर ही करता है। उसका एक रीजन है। रीजन? हाँ, जान अपने आइज को रोल करते हुए बोला, तुमने नहीं देखा कि सुबह मैंने क्या किया उसके साथ? हाँ, वो तो है। फ्लैशबैक। चलिए चलते हैं। सुबह क्लास हो रहा था। इंग्लिश मैम क्लास ले रहे थे। उन्होंने ईवो की तरफ देखते हुए बोला, ईवो, स्टार्ट रीडिंग द पोएम ऑन पेज नंबर 7 प्लीज। ईवो ने खड़ा होते हुए बोला, ओके मैम। ईवो रीड करना स्टार्ट कर दिया था। What is this boy now who has lost his balls? ईवो इतने तक रीड ही किया था, पीछे से हल्की हल्की हंसी की आवाज़ आने लग गया था। ईवो ने अपने सर को घुमाते हुए देखा कि जान और पेंग आपस में हंस रहे हैं। ईवो उन लोगों को इग्नोर करते हुए फिर से अपना रीडिंग को स्टार्ट किया। I saw his ball go bouncing down in the street. इस बार नी वाइसंग भी उन लोगों के साथ ऐड हो चुका था। टीचर जान की तरफ देखते हुए बोला, जान, यू फाइंड समथिंग फनी अबाउट दिस? जान, जिसका हंसते हंसते लगभग हालत खराब ही हो चुका था, वो हंसते हंसते जवाब दिया, नो मैम, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज बॉल। ये बोलते हुए उसने ईवो की तरफ पॉइंट कर रहा था। पूरी क्लास हंसने लग गया था। ईवो जान की तरफ देख के ग्लेयर कर रहा था। शट अप जान, स्टैंड अप एंड स्टार्ट रीडिंग। टीचर ने जान को बोला। जान हंसते हंसते खड़ा हुआ था और सुजुमे का बुक को छीन लिया था, क्योंकि वो बहुत लेजी था अपने बुक को अपने बैग से निकालने में। पेंग सुजुमे के पीछे अपने सर को छुपाते हुए बोला, कम ऑन जान, विथ योर बॉल्स। लेकिन जान जवाब कैसे दे सकता था, क्योंकि वो अपने ऊपर ईवो और मैम का गुस्से भरी गेस को फील कर सकता था। उसने बस एक ही बात बोला, शट अप, और फिर वो अपनी गला को साफ किया। Since his ball went, I would not entered on him now another ball. तभी पेंग ने खुद को छुपाते हुए जान को पोक किया। Whose ball, जान? Definitely, it's yours. जान को और रहा नहीं गया था। पहले ही वो खुद को बहुत कंट्रोल करके रीड कर रहा था, अब वो हंसी से ब्लास्ट हो चुका था। टीचर ने गुस्से में जान की तरफ देखते हुए बोला, Enough! Just get! इससे पहले जान ने अपने हाथ हिलाते हुए बोला, वेट, मैं जा रहा हूँ। ये बोल के वो जा रहा था। पेंग और संग फिर से अपने सर को छुपाते हुए हंस रहा था। अब तुम दोनों के लिए क्या बारात लाना पड़ेगा? बस वो दोनों चला गया था। टीचर ने फिर से ईवो की तरफ देखते हुए बोला, ईवो, कंटिन्यू रीडिंग द पोएम। ईवो ने जान की तरफ एक बार देखा, जो कि फिर से उसको देख के हंस रहा था, लेकिन इस बार वो जान को इग्नोर करने का सोचा, क्योंकि जान का ये सारे हरकत अब उसके लिए धीरे धीरे नॉर्मल बनते जा रहा था। उसने फिर से रीड करना स्टार्ट किया। इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोसेशंस पीपल विल ओनली वांट्स बॉल्स। बस जान, वेंग पेंग और सांग बाहर से और जोरों से हंसने लग गया था। फ्लैशबैक को याद करते हुए वाइसंग ने बोला, हाँ, ये तो है। सुबह की इस बात से उसे तो गुस्सा होना ही चाहिए, और नहीं तो क्या। इसीलिए तो मेरा बोबो मेरे ऊपर नाराज है, और इसके साथ साथ लंच ब्रेक का वो हादसा भी। लंच ब्रेक का क्या हुआ था? लंच ब्रेक में लंच ब्रेक में जान, वाइसंग, पेंग और सुजुमे आपस में बात करते हुए क्लास की तरफ आ रहा था। पेंग जान की तरफ देखते हुए बोल रहा था, जान, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बास्केटबॉल में भी ज्वाइन कर लूं? ज्वाइन कर लो, मैंने तो कब का कर लिया है, बास्केटबॉल और म्यूजिक क्लास में, वाइसंग ने बोला, और मैं आर्ट क्लास में। सुजुमे कुकिंग क्लास में भी ली है। अब सिर्फ तुम ही बचे हो पेंग। ऐसे पैक करके घूमना बंद करो और जाओ कोई क्लब में ज्वाइन कर लो, वरना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में तुम्हें बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलने वाला। और वैसे भी तुम तो फेल करने वाले हो, एटलीस्ट इसमें तो पास हो जाओगे ना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते हुए पेंग मारने की कोशिश कर रहा था, जो कि सुजुमे के और जान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। यही सब हंसी मजाक करते हुए वो चारों क्लास की तरफ आ रहा था। जान क्लास में एंटर करने जा रहा था, तभी उन्होंने देखा
लीमिंग उस दरवाजे के सामने खड़ा है। वे जान, यही है ना तुम्हारा नाम? मुझे तुम्हें कुछ बोलना है, अलग से, पर्सनल, समझ रहे हो ना? जान ने अपने आइज को नैरो कर लिया था। क्या बोलना है? नहीं कह सकती, बताइए ना, ये पर्सनल है। वेंग पेंग ने हंसते हुए बोला, कहीं तुम जान को प्रपोज तो नहीं करने जा रहे हो ना? यू इडियट, शट द फक अप। जान ने लीमिंग की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा। क्या बोलना चाहते हो? यहीं पे बोलो। नहीं, मैंने बताया ना, मुझे पर्सनली कुछ बताना है। तुम अपने दोस्तों को बाहर ही ठहरने दो, बस कुछ ही मिनट का ही तो बात है, आप ही जाओ। जान एक डीप ब्रीथ लिया और फिर वो अंदर जाने ही वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों तभी सुजुमे गुस्से में आके जान के पहले दरवाजे को पूरी तरीके से खोल दिया था, जो कि लीमिंग आधी बंद करके खड़ी थी, और वो अंदर आ गया था। लेकिन अंदर आते ही बर्फ से भरी हुई एक बाल्टी पानी उसके ऊपर आके गिरा था। पूरी क्लास हंसी में गूंज उठा था। सभी लड़कियां, लड़कों, जो भी था क्लास में, सभी मिलकर सुजुमे का पिक्चर लेने लग गया था। ईजो तो उसका डायरेक्ट लाइव ही बनाने लग गया था, और वहाँ पे जो भी था सभी मजा ले रहा था उस नज़ारे का। कोई पिक्चर्स खींच रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, कोई डायरेक्ट सोशल मीडिया पर लाइव कर रहा था, स्कूल की वेबसाइट में डालने लग गया था। सुजुमे अपनी जगह पे फ्रोज हो चुका था, कि आंखों से आंसू लुढ़क चुका था। वाइसंग तुरंत आके सुजुमे के सामने खड़ा हो चुका था। जान गुस्से में आ चुका था। उसने तुरंत ही लीमिंग के पास चला गया और गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, ये क्या था? लीमिंग हंसते हुए बोला, प्रैंक था और क्या। कम ऑन जान, इतना गुस्सा भी मत हो बेबी। ये बोलते हुए वो जान की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा दिया था। वो जान के बहुत करीब आ चुका था। जान ने लीमिंग को एक डिस्कस भरी नजरों से देखते हुए उसको दूर धकेल दिया। ग्रुप सी का सारे मेंबर्स अब तक मजे ले रहे थे, लेकिन जब भी जान गुस्से में आके लीमिंग को इतनी फोर्स के साथ दूर धकेला, तब शूशी आगे आ चुका था। उसने लीमिंग को कंधे से पकड़ लिया था। क्या तुम ठीक हो? लीमिंग ने तुरंत ही खुद को ठीक किया और बोला, बिल्कुल। अब शूशी लीमिंग के कंधे पे हाथ डाल के सुजुमे की तरफ एक लुक देते हुए बोला, कम ऑन डूड, ये एक प्रैंक था, मज़ा आया, देखो सभी को मज़ा आया, होल क्लास को भी मज़ा आया। देखो सभी लोग कैसे एंजॉय कर रहे थे इस नज़ारे को। और सच बोलो, क्या तुम्हें मज़ा नहीं आया? ये बात सुनते ही जान हंसते हुए शूशी की तरफ आगे बढ़ चुका था। हाँ सच में बहुत मज़ा आया। क्या तुम देखना चाहती हो मुझे कितना मज़ा आया? ये बोलते हुए जान उस कैन को पूरी तरीके से शूशी के माथे के ऊपर डाल दिया था। पूरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स कूट करने लग गए थे। वो लोग शॉक भी हो गए थे, लेकिन उनमें मज़ा भी आ रहा था। इस नज़ारे को भी लाइव बनाने लग गए थे। जान तुरंत ही अपने फ़ोन को पॉकेट से निकाल के शूशी का 2 स्नैप ले लिया और फिर बोला, देखा, बिल्कुल इतना मज़ा आया था। एंड ब्रो, ये बस एक प्रैंक ही तो था। ये बोलते हुए वो अपने फ़ोन को पॉकेट में डाल रहा था। यांग शूशी को हैंग देते हुए आगे आ चुका था। ये तुमने क्या किया? जान ने कैजुअली बोला, कुछ भी नहीं, बस पे बैक किया। वो क्या है ना, मुझे किसी का उधार लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और देखो वैसे वो कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। बस उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो चुका था। हमारा सीन काफ़ी सारे मोबाइल्स में रिकॉर्ड होने लग गया था। पैंग बेचारा क्या करता, तो होल क्लास मज़ा ले रहा था। वो लोग इस फाइटिंग सीन को एंजॉय कर रहा था, इसका वीडियो भी निकाल रहा था, उसे वेबसाइट में जो डालना था। पैंग अकेला बेचारा क्या ही कर सकता था। वो एक बार जान और यांग के बीच में जाके उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था, जो तो उससे नहीं हो रहा था। एक्चुअली पैंग डर रहा था। बचपन से ही तो जानते हैं वो इन लोगों को, ये लोग किस तरीके का इंसान है। इसीलिए वो जान को बार बार पहले दिन से समझाने की कोशिश कर रहा था, किसी से भी पंगा लो, बस ग्रुप से नहीं। लेकिन पैंग को शौक तो तब लगा जब उसने देखा जन अकेला ही उन सभी के ऊपर भारी पड़ चुका है। आखिरकार यांग जान को धक्का देके बाहर की तरफ भागने लग गया था। जान भी फ्लोर से खड़ा होके पैंग के हाथ के उस जूस को छीनते हुए उसके पीछे भागने लग गया था। भागते हुए कॉरिडोर की तरफ जा रहा था। सभी लोग शॉक हो गए थे। ग्रुप सी का मेंबर एक न्यू बॉय से भाग रहा है। हाँ, क्या ये विजान है? अच्छा, तो ये है विजान। जान भागते हुए यांग को लगभग पकड़ ही लिया था। उसके फेस में अब एक स्ट्रेक आ चुका था।
जान ने तुरंत ही अपने हाथ के उस कैन को खोलते हुए यांग की तरफ फेंका था और अनफॉर्चुनेटली यांग झुक चुका था और ईबो के फुल फेस और आधे वाइट शर्ट उस ऑरेंज जूस से भीग चुका था। किसके ऊपर जूस गिरा है ये रियलाइज करते हुए ही जान का स्टेप स्लो हो चुका था। उसने तुरंत ही जूस के कैन को फेंक दिया। शिट, फिर से नहीं। फिर वो ईबो के पास चला गया था। शिट 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 शिट, मैंने उससे जानबूझकर नहीं किया। वो प्लीज प्लीज मान जाओ बोबो। लेकिन ईबो वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसे अभी कच्चा चबा जाएगा। वो उसे याद करते हुए ही जान ने वाइसंग की तरफ देखते हुए बोला, और क्या, इसके आगे तो तुम्हें पता ही है। अच्छा, तो क्या ईबो ने तुम्हें माफ़ कर दिया? उसके ग्लेयर से तो नहीं लगता वो मुझे माफ़ करती है। समझिए, ये बात तो है। अब लास्ट क्लास था, इसके बाद ही छुट्टी होना था। मैम ने सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए बोला, ओके, तो प्रोजेक्ट का टॉपिक सभी ने लिख लिया है ना? इस बार ये प्रोजेक्ट कुछ अलग तरीके से होगा। पहला बात तो ये है कि ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट है। हर ग्रुप में 6 मेंबर्स रहेगा एंड हर ग्रुप में 3 टॉपिक्स जाएंगे। हर एक टॉपिक 2-2 करके मेंबर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। ये बात सुन के सभी स्टूडेंट बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन टीचर ने खुद को कंटिन्यू किया, स्टूडेंट ज़्यादा खुश मत हो, अभी तक मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। ग्रुप तो मैं ही बना दूंगी। बस सभी का फेस उतर चुका था, लेकिन मैम कहाँ मानने वाला था। वो तो अब मनमतन के ग्रुप बनाने लगी थी। अच्छा, तो ग्रुप सी में वेन किंग, ईजो, शूशे, यांग, शाओली एंड मैम बोल रही थी। इसी बीच में लिमिंग ने हंसते हुए अपने ग्रुप की तरफ देखते हुए बोली, वेन किंग, ये अच्छा नहीं हुआ कि हम यहाँ भी ग्रुप बनने वाले हैं। वेन किंग ने अपने आइज को रोल करते हुए बोला, अच्छा माय फुड, ग्रुप में एक भी अच्छा स्टूडेंट है कि नहीं? लिमिंग अपना मुंह बना रहा था। तो क्या हुआ? तभी टीचर ने बोला, एंड शुकाय। बस पूरी क्लास में साइलेंस छा गया था, पिन ड्रॉप साइलेंस। शाओली अपनी लॉलीपॉप को लिक करते हुए बोली, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, ये लल्लू टॉपर हमारे टीम में आ गया। लिमिंग अपनी रोंदलू वाली शक्ल बनाते हुए वेन किंग की तरफ देखते हुए बोला, किंग किंग देखो ना, अब मैं क्या जाऊँ, मैं किस टीम में हूँ? वेन किंग फिर से उसकी तरफ देख के आई रोल करते हुए बोला, भाड़ में जाओ तुम। टीचर ने बोला, ग्रुप डी, लान, ईबो, विजान। ईबो और जान एक दूसरे की तरफ देख रहा था। जान तब बस सीबो की तरफ देख के एक विंग किया। टीचर खुद को कंटिन्यू किया, नी वाइसंग, वेंग पेंग, सुजुमे और लिमिंग। ये बात सुनते ही लिमिंग लगभग चीखते हुए बोली, क्या मैंने जाने वाली? टीचर ने लिमिंग को इग्नोर करते हुए खुद को कंटिन्यू किया। ग्रुप सी में वेंकिंग के साथ यांग, ईजो के साथ शुशे, शाओली के साथ शुकाई। यांग ब्लश कर रहा था। उसने वेंकिंग की तरफ देखते हुए बोला, किंग किंग, हम लोग पार्टनर्स हैं। वेंकिंग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस बोली, ग्रुप पार्टनर्स, ये मेंशन करना भूल गए शायद तुम। शाओली शुकाई की तरफ देखा, जो कि इतनी देर तक उसकी तरफ ही देख रहा था और ब्लश कर रहा था। शाओली अपने आई से उसकी तरफ ग्लेयर करते हुए बोला, क्या देख रहा है? शुकाई तुरंत ही अपने सर को नीचे कर लिया था। ग्रुप डी, नी वाइसंग के साथ सुजुमे। ये बात सुनते ही वाइसंग सुजुमे की तरफ देख रहा था हंसते हुए, जो कि अपने नोटबुक को कॉपी करने में बिजी था। वेंग पेंग के साथ लिमिंग। जब भी उन्होंने ये बोला तभी वेंग पेंग और लिमिंग दोनों ही एक साथ चीख उठे, क्या क्या? टीचर उन लोगों की तरफ देखा और फिर अवॉइड करना ही सोचा। फिर उन्होंने बोला, नेक्स्ट एंड लास्ट, विजान और लान ईबो। ये सुनते ही जान ने ईबो की तरफ देखते हुए बोला, बोबो देखो, डेस्टिनी भी ये चाहते हैं हम लोग ग्रुप पार्टनर्स भी है, कोई भी हम लोग अलग नहीं कर सकते, अब गुस्सा थूक भी दो। ईबो अपने मुट्ठियों को भींच लिया था। उसने जान की तरफ देख के एक ग्लेयर किया और कुछ नहीं बोला। जान अपने मन में ही बोल रहा था, ये मेरे बोबो भी ना कितना गुस्सेल इंसान है। छुट्टी का टाइम हो चुका था। ईबो अपने बैग को लेके बैठा था। वो अपनी चारों तरफ देख रहा था। आज जान नहीं है। इन कुछ दिनों में जान का जैसे आदत ही लग गया था उसे। रोज जान उसके लिए वेट करता है। अगर वो लाइब्रेरी में लेट करे तो भी उसके पास बैठे बैठे
वो सो जाता है या फिर गेम खेल लेता है या फिर उसे परेशान ही कर लेता है। हाँ, कभी कभार बुक्स भी रीड कर लेता है। ईवो बहुत देर तक उसके लिए वेट कर रहा था। वो अपने मन में बोल रहा था, अच्छा ही है ना कि वो यहाँ पे नहीं है, वो उसे परेशान भी नहीं कर रहा है। लेकिन ये जगह उसे बहुत खाली महसूस हो रहा है। जब सान ईवो के लिए वेट करता है, हमेशा उसको परेशान करता है हंसी मजाक से, तो ईवो के चारों तरफ जैसे कि एक वार्म सा बैरियर क्रिएट हो जाता है। लेकिन आज तो जान उसे परेशान करने के लिए है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे बहुत लोनली फील हो रहा है। वो लगभग आधे घंटे तक वेट किया, लेकिन तब भी जब जान नहीं आया, तब वो अपनी बैग को अपने कंधे में उठा लिया था और स्कूल के पीछे उस टनल की तरफ जाने लग गया था, एग रोल और फिश बॉल के साथ मिलने के लिए। इन्हीं कुछ दिनों में जब से वो लोग एग रोल और फिश बॉल से मिले हैं, तब से जान और वो हमेशा एक साथ आते हैं। आज पहली बार वो अकेला है। क्या जान आज इनसे मिलने नहीं आएगा? क्या वो ईबो से गुस्सा है? यही सब सोचते हुए ईबो वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे जाते ही उसने देखा कि वो बच्ची अकेली थी। उसने तुरंत ही ईबो की गोदी में चढ़ लिया था और चढ़ के वो उसके चेस्ट में अपने फेस को रब करते हुए यूं कर रहा था, जैसे कि वो पूछने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे साथ जान नहीं आया है क्या? ईबो उसकी तरफ देख के बोला, वो बनी आज नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ है। ये बोलते हुए वो जान के उस बनी टीथ के बारे में सोच रहा था और उसके फेस में एक स्प्रेक आ चुका था। लेकिन तभी जान उसके पीछे से आके बोला, आज तुम अकेले आ गए, क्या मेरे लिए थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? ईबो उसकी तरफ देखा और फिर बोला, कौन खुद से परेशानियां मोड़ लेना चाहेगा? ये बात सुनते ही जान ने बोला, हाँ हाउ मीन बोबो, तुम ये कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जो भी हो, चलो इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। ये बोलते हुए जान ने उसके अम्मस का कैट को भी ईबो के हाथ में पकड़ा दिया था। अब ईबो के हाथ में 2 कैट था। जान ने तुरंत ही ईबो के पास आके ईबो के पॉकेट में हाथ डाल दिया था। ईबो फ्रिंच कर उठा, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जान तुरंत ही उसके पॉकेट से उसके फोन को निकाल लिया था और खोल लिया था और फिर ईबो की तरफ शॉकिंग नजरों से देख रहा था। ईबो और शॉक हो गया। व्हाट बोबो, ये तुमने क्या किया है? तुम्हारे फोन में लॉक क्यों नहीं है? कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे फोन में कोई डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं। ईबो ने जान के इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोला, क्या तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स तक नहीं है? तुमने परमिशन तक नहीं मांगी। जान ने हंसते हुए बोला, कम ऑन, दोस्तों के बीच कैसा परमिशन? हाँ, ईबो ने तुरंत बोला, हम लोग दोस्त नहीं हैं। हाँ है। घर आते ही जान तुरंत ही अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करते ही बेड पे सो गया था। वो ईबो को टेक्स्ट करना शुरू कर दिया था, हाय बोबो, ये मैं हूँ जान, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पहुँच गए? तुम पहुँच के क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी रास्ते पे हो? लेकिन अभी तक तो तुम्हें पहुँच जाना चाहिए। क्या तुमने चेंज किया? क्या तुमने कुछ खाया? ऐसे ही उसने टेक्स्ट की वार लगा दिया था, लेकिन ऑपोजिट साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। क्या वो बिजी है या फिर मैं कुछ? तभी एक रिप्लाई आता है, मैं पहुंच गया हूँ। जान ने तुरंत ही उसे टेक्स्ट किया, क्या कर रहे हो बोबो? लगभग 15 मिनट बाद रिप्लाई आया, मैं ट्यूशन पढ़ने आया हूँ। और 1 घंटा बीत चुका था। यानी कि लैब में लेटे हुए जान प्लीट कर रहा था, प्लीज शिजे मान भी जाइए ना प्लीज। तो क्या आशन मुझे ये प्रॉमिस करता है कि वो और कभी फाइट नहीं करेगा? अगर वो मुझे प्रॉमिस करे तो फिर मैं और चैंग तुम्हारे गार्जियन कॉल में जाएंगे। जान तुरंत ही अपने पपी आइज दिखाते हुए बोला, आशन प्रॉमिस करते हैं शिजे, प्लीज डैड और मॉम को मत बताना प्लीज। तभी चैंग हंसते हुए रूम में एंटर किया। शिजे शायद तुम्हारे इस पपी आइज देख के पिघल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पिघलूंगा। चैंग प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, गिगे प्लीज। चैंग अब जान की तरफ देखा। 1 वीक? क्या 1 वीक तक तुम्हें मेरी हर बात मानना पड़ेगा, मंजूर? जान ने यानली की तरफ एक बार देखा, जो कि उसे मानने के लिए इशारा कर रहा था। ओके फाइन, मैं सुनूंगा। अब हैप्पी? क्या अब तुम चलोगे ना? मैं सोच रहा हूँ। यू चैंग। वो दोनों फिर से शुरू हो गए थे। रात के डिनर टेबल में
आज माहौल कुछ अलग था। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहा था और नजरों से पूछने की कोशिश कर रहा था, क्या बात है? क्योंकि जान लगातार पिक्चर खींच रहा था और किसी को भेज रहा था और टेक्स्ट करते जा रहा था। मिस्टर वे यानली की तरफ देखते हुए इशारा किया, कुछ हुआ है क्या इसे? यानली ने सभी की तरफ देख के इशारा किया, सब कुछ ठीक है। तभी चैंग ने बोला, खाना खाओ। चैंग, मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ। जान, 1 वीक, याद है ना? ये बात सुनते ही जान तुरंत ही अपने फोन को साइड में रखा और चैंग की तरफ हंसते हुए बोला, गगा वो मैं फोन रखने ही वाला था। ये बोलते हुए उसने प्रॉपर मैनर्स के साथ खाना खाने लग गया था। और ये सब देख के मिस्टर एंड मिसेस वे तो शॉक में चला गया था। वो बस एक दूसरे की तरफ देख रहा था। क्या सूरज सच में आज साउथ से निकला था? दूसरी तरफ लान फैमिली के डिनर टेबल का नजारा भी कुछ अलग नहीं था। सभी का आइज ईवो के ऊपर टिक चुका था, जो कि साइलेंटली अपने खाना खा रहा था। लेकिन उसका फोन बिल्कुल भी साइलेंट नहीं था, जिसमें लास्ट कुछ मिनटों में शायद 50 से भी ज्यादा टेक्स्ट मैसेज आया था। नोटिफिकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन। ईवो सब लोगों की तरफ एक बार देखा। उसने देखा सभी उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी खाना को एंजॉय करने लग गया था। हुआन लान किरण और लानी का तरफ एक बार देखा। फिर हुआन ने पूछा, ईबो, तुम्हें शायद मैसेज का रिप्लाई देना चाहिए। ईबो अपने स्ट्रेट फेस के साथ बोला, कोई जरूरत नहीं है। लानी अपने फूड को च्यू करते हुए बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिप्लाई पाने तक वो रुकने वाली है। ईबो कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस अपने फूड को खत्म करने के ऊपर फोकस कर रहा था। उसके कुछ ही देर बाद उसने बोला, आई एम डन। और फिर सभी के शॉकिंग नजरे को पीछे रखते हुए वो अपने रूम की तरफ चला गया था। रूम में आते ही वो बेड में आ गया था और फिर उस टेक्स्ट मैसेज को खोल के पढ़ने लग गया था। उसमें जान का काफ़ी सारा मैसेज था, सेल्फीज भी था। ईवो टाइप किया, डिनर कर रहा था। जान तुरंत ही रिप्लाई दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या कर रहे हो? ईवो ने रिप्लाई दिया, सोने जा रहा हूँ। जान ने बोला, इतना जल्दी? बोबो, पता है मैंने तुम्हारा नाम बोबो नाम के सेव किया है, देखो। ये बोल के उसने एक स्क्रीनशॉट ईवो को भेजा, जिसमें ईवो ने देखा जान ने उसका नाम सेव किया था, बोबो नाम से। बोबो के साइड में 2 लवी डवी इमोजी भी था। जान का सेकंड मैसेज आया, तुमने मेरा नाम किस नाम से सेव किया है? ईवो ने जब इस मैसेज को रीड किया तब उसने अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर की तरफ देखा, जहाँ पे जान का नंबर बनी नाम से शो हो रहा था। ईवो ने कोई जवाब नहीं दिया जान का, बस टाइप किया, गुड नाइट, और फ़ोन को साइड टेबल में रख के अपने आंखें को बंद कर लिया था।